Good evening, guys. So today we have to start with MST stands for Multiple Spanning Tree. IEEE Standard 802.1s. Now, guys, क्वेश्चन ये है यार, कल हमने RSTP पढ़ा था. RSTP में मैंने सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व पहले ही कर ली थी जो कन्वर्जेंस के साथ थी. मैंने अपनी कन्वर्जेंस फास्ट कर ली, फॉरवर्ड डिले टाइमर को रिमूव कर दिया, मैक्सेस टाइमर को रिमूव कर दिया, TCN का बिहेवियर बदल दिया, जिससे कि मेरा स्पैनिंग ट्री लेयर 3 से भी क्या हो गया, फास्ट हो गया. अब MST पे आने का क्या रीज़न था? ठीक है जी, मेन रीज़न तो पता होना चाहिए ना पहले. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ RSTP, मेरे पास 5 वीलेंस हैं, तो कितने इंस्टेंस चलते हैं स्पैनिंग ट्री के? कितने इंस्टेंस चलते हैं? 5. बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री के एक स्विच पे कितने इंस्टेंस चल रहे होते हैं? 1. कौन सी वीलन के लिए? क्योंकि वीलन 1 स्विच पे बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है. पहला क्वेश्चन ये आता है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, इन दोनों में मैंने RSTP चलाया, क्या RSTP कन्वर्ज होगा वीलन 1 के लिए? क्या वीलन 1 के लिए इलेक्शन होगा बाय डिफॉल्ट? हाँ होगा. आपने कहा मैंने इस लिंक को ट्रंक नहीं बनाया, फिर भी वीलन 1 क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा. क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों पोर्ट बाय डिफॉल्ट मेंबर किसके हैं? वीलन 1 के. तो STP तो कन्वर्ज होगा ही होगा, क्योंकि पोर्ट किसके मेंबर है? सेम वीलन के. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, RSTP जब एक्सेस पोर्ट पे BPD भेजता है, क्योंकि मैंने इस पे पोर्ट फास्ट एनेबल नहीं किया, मैंने इस पे क्या एनेबल नहीं किया? पोर्ट फास्ट. तो एक्सेस पोर्ट पर जितने भी BPD जाते हैं सारे कैसे जाते हैं? अनटैग्ड. ठीक है जी. तो RSTP कैसा BPD भेजेगा वीलन 1 के लिए? अनटैग्ड, क्योंकि पोर्ट क्या है? एक्सेस. अब आपने क्या कहा, अपने इस लिंक को क्या बना दिया? ट्रंक. अब ट्रंक पे हर वीलन का क्या लग के जाता है? टैग. तो RSTP क्या वीलन 1 के लिए टैग लगा के भेजेगा? नहीं. वीलन 1 ट्रंक पे क्या होती है? नेटिव. वीलन 1 ट्रंक पे क्या होती है? नेटिव. तो वीलन 1 के लिए कभी भी टैग लग के नहीं जाता. दिस थिंग इज क्लियर. अगली बात पे आते हैं. अब मैंने कहा स्विच पे नंबर ऑफ वीलेंस 10 है, तो STP इंस्टेंस भी कितने होंगे? 10 होंगे. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, 10 STP इंस्टेंस का मतलब क्या है एक्चुअली? 10 STP इंस्टेंस का मतलब है रूट ब्रिज कितने स्विच होंगे? 10 होंगे. इट कैन बी अ केस के एक ही स्विच 10 की 10 वीलन के लिए क्या है? रूट ब्रिज. इट कैन बी अ केस के 2 स्विच में से एक स्विच वीलन 5 वीलन के लिए रूट ब्रिज है और बाकी स्विच बाकी 5 वीलन के लिए रूट ब्रिज है. तो कितने रूट ब्रिज है टोटल? 2. लेकिन नंबर ऑफ STP इंस्टेंसेस कितने हैं? 10 है हर स्विच पे. जब मेरे पास रूट ब्रिज ही 2 है तो STP इंस्टेंस भी कितने होने चाहिए? 2. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को ज्यादा क्यों रख रहा हूं? क्योंकि होता क्या है, बाय डिफॉल्ट स्विच क्या करता है? BPD किसके अकॉर्डिंग भेजता है? वीलन के अकॉर्डिंग. तो रूट ब्रिज भी किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट होता है? वीलन के अकॉर्डिंग. अगर आपने एक टोपोलॉजी में 3 स्विच लिए, लेट्स से A, B और C, आपने वीलन बनाई 10B, 20B, 30B, 40B और 50B, और वीलन 1 भी हो गई, तो कितने इंस्टेंस हो गए? 6 इंस्टेंस हो गए. 6 इंस्टेंस क्यों हुए? रीजन, क्योंकि स्विच A BPD कितने भेजेगा? 6. एक वीलन 1 के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए और 50 के लिए. कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं.
दिस थिंग इज क्लियर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड रूट ब्रिज कितने हैं। जब रूट ब्रिज है तो इंस्टेंस भी कितने होने चाहिए, एक। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक फिजिकल टोपोलॉजी ली मैंने, ए दिस इज माई फिजिकल टोपोलॉजी, ठीक है जी। अब मैं क्या चाहता हूं, इसको लॉजिकल टोपोलॉजी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, लेट से मैंने ए को रूट ब्रिज माना, तो टोपोलॉजी क्या आई, ये आई। ये कौन सी टोपोलॉजी है, लॉजिकल, ठीक है। मैंने रूट ब्रिज माना दूसरे केस में किसको, बी को, तो टोपोलॉजी क्या आई, दोबारा यही आई जब मैंने बी को रूट ब्रिज माना। करके देख लेना, ठीक है। तीसरे केस में मैंने किसको रूट ब्रिज माना, सी को, तो टोपोलॉजी क्या आई, ये आई। चौथे केस में मैंने किसको रूट ब्रिज माना, डी को, तो टोपोलॉजी क्या आई, ये आई। कोई प्रॉब्लम किसी को। इसका मतलब जब फिजिकल टोपोलॉजी एक थी, मेरे पास मैक्सिमम लॉजिकल टोपोलॉजीज आ कितनी सकती थी, एक, दो, तीन, चौथी तो सेम ही है भाई। मेरे पास एक लॉजिकल टोपोलॉजीज है जिसमें स्विच कितने हैं, चार। सॉरी, एक फिजिकल टोपोलॉजीज है जिसमें स्विच कितने हैं, चार। मुझे लॉजिकल टोपोलॉजीज कितनी मिल रही हैं, कितनी मिल रही हैं, तीन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस सिनेरियो में रूट ब्रिज मैक्सिमम कितने स्विचेस को बना सकता हूं, तीन स्विचेस को। अगर मेरे पास 50 वीलन है नेटवर्क में, तो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस कितने चल रहे होंगे, 50। लेकिन मैं मैक्सिमम रूट ब्रिज कितने स्विच बना सकता हूं, तीन। रूट ब्रिज कितने स्विच बना सकता हूं, सिर्फ तीन ही तो बना सकता हूं, क्योंकि तीन ही लॉजिकल टोपोलॉजीज है मेरे पास। तीन लॉजिकल टोपोलॉजी से ज्यादा मेरे पास कभी होंगी नहीं। अगर मेरे पास 50 वीलन भी होंगे तो मैं ऐसे कर लूंगा, 15 के लिए एक को रूट ब्रिज बना दूंगा, बाकी 15 के लिए एक को, बाकी 15 के लिए एक को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी हर स्विच पे कितने कितने इंस्टेंस चल रहे होंगे, 50-50 इंस्टेंस, लेकिन रूट ब्रिज कितने हैं, तीन। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को कम करने के लिए हम क्या लेके आए, एमएसटी। क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, अगर मैं पीवीएसटी प्लस की बात करूं या फिर मैं आरएसटीपी की बात करूं, इसमें नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने होते रहे, जितनी नंबर ऑफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितनी नंबर ऑफ वीलेंस होती थी, ये बात ठीक है कि जितनी नंबर ऑफ वीलेंस हो उतने मैंने एसटीपी इंस्टेंस बना लिए। पर एक बात याद रखो कि इतने मेरे पास रूट ब्रिज नहीं है, इतने मेरे पास रूट ब्रिज भी नहीं है, और इतनी मेरे पास लॉजिकल टोपोलॉजीज भी प्रेजेंट नहीं है। देखो, 50 इंस्टेंस बनाने का फायदा तब था जब मेरे पास 50 क्या होते हैं, अलग अलग रूट ब्रिज। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल टोपोलॉजीज कितनी मिल रही है, तीन। तो रूट ब्रिज भी कितने होने चाहिए, तीन। तो एमएसटी क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कितने इंस्टेंस बनाता है, सिर्फ एक। कितने इंस्टेंस बनाता है, सिर्फ एक। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, स्विच ए, स्विच बी, स्विच सी, ठीक है जी। अब ये रूट ब्रिज बनेगा बाय डिफॉल्ट। पहली बात तो इस पे फॉर एवरी वीलैन रूट ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर वीलन के लिए इस केस में रूट ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें बाय डिफॉल्ट कितने इंस्टेंस होंगे, एक। तो हमने उसको नाम दे दिया एमएसटी इंस्टेंस 0। बाय डिफॉल्ट आप स्विच पे जितने भी वीलेंस बनाओगे, सारी वीलेंस किस इंस्टेंस की मेंबर होंगी, इंस्टेंस 0 की। किसकी मेंबर होंगी, और दिस टाइम स्विच बीपीडीयू वीलेंस के अकॉर्डिंग नहीं भेजेगा, किसके अकॉर्डिंग भेजेगा, इंस्टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भेजेगा, इंस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो बाय डिफॉल्ट मैं मान के चलता हूं हर स्विच पे 10-10 वीलेंस है, 1 से लेके 10 तक। तो बाय डिफॉल्ट सारी की सारी वीलेंस किस इंस्टेंस की मेंबर होगी, इंस्टेंस 0 की। तो ये स्विच जब बीपीडीयू भेजेगा, उसमें कोई वीलन की इंफॉर्मेशन होगी नहीं, उसमें सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन होगी, इंस्टेंस की। किसकी इंफॉर्मेशन होगी, इंस्टेंस टू वीलैन मैपिंग।
ले लो सर कंडीशन। हमारे स्विच पे एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जिसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस टू वीलन मैपिंग। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया स्विच पे कौन सा इंस्टेंस प्रेजेंट होता है, इंस्टेंस 0। सारी वीलेंस बाय डिफॉल्ट किस इंस्टेंस से मैप होती है, इंस्टेंस 0 से। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट स्विच कितने बीपीडीयू भेजेगा, सिर्फ एक। अब प्रॉब्लम पता क्या है यार, बीपीडीयू में कोई ऐसी फील्ड ही नहीं थी जहां मैं इंस्टेंस की वैल्यू रख सकूं, थी नहीं। डू वी हैव अ फील्ड लाइक इंस्टेंस, नो। तो मैंने क्या किया, बीपीडीयू में एक पर्टिकुलर थिंग ऐड कर दी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम रिकॉर्ड। एम रिकॉर्ड में क्या जाता है एक्चुअली, इंस्टेंस फॉर वीलन टू हैश फॉर वीलन टू इंस्टेंस मैपिंग। तो हर स्विच क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सारी विलन किससे मैप्ड है, इंस्टेंस 0 से। उसके लिए क्या निकालेगा, एक हैश। हैश निकाला, बीपीडीयू में रख लिया। ये बीपीडीयू के साथ क्या ऐड कर दिया, एक हैश। अब बीपीडीयू में ब्रिज आईडी तो है, इलेक्शन तो रूट ब्रिज का अभी भी किसके अकॉर्डिंग होगा, ब्रिज आईडी के अकॉर्डिंग। ये स्विच अब क्या भेजेगा, एक प्रपोजल। ये भी क्या भेजेगा, एक प्रपोजल। ये स्विच रिसीव करेगा एक सुपीरियर बीपीडीयू और ये क्या भेजेगा, एक एग्रीमेंट। कोई इशू किसी को। इसका मतलब एमएसटी कन्वर्ज किसकी तरह होता है, आरएसटीपी की तरह। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल, सॉरी, इंस्टेड ऑफ हैविंग इंस्टेंस फॉर एवरी वीलन आई विल बी रनिंग जस्ट अ सिंगल इंस्टेंस। रूट ब्रिज कितने स्विच बनेंगे, सिर्फ एक, और इंस्टेंस भी कितने होंगे, सिर्फ एक। ठीक है जी। अब किसी ने मुझे क्या बोला कि सर हमने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने स्विच ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया, मैंने इस पे सिर्फ 1 से 5 विलन इंस्टेंस 0 के साथ मैप करी। मैंने इस पे सिर्फ 5 ही विलन बनाई इंस्टेंस 0 के साथ, और इंस्टेंस 0 के साथ इस पे कितनी विलन बना दी, 1 से लेके 10। अब ये स्विच इसको बीपीडीयू भेजेगा, ये स्विच इसको बीपीडीयू देगा। हैश क्या हो जाएगा, हैश क्या हो जाएगा, मिसमैच। इस स्विच को क्या लगेगा, ये किस पे कनेक्टेड है, किस पे कनेक्टेड है, किसकी बाउंड्री पे, इसकी बाउंड्री पे। अब एमएसटी रीजन क्या होता है, लेट्स से ये क्लाउड है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ये स्विच आपस में इलेक्शन तभी कर पाएंगे जब हैश वैल्यू क्या होगी, सेम। जब हैश वैल्यू क्या होगी, सेम। ये एक रीजन है एमएसटी रीजन, और ये दूसरा एमएसटी रीजन है। ठीक है जी। ये भी कनेक्टेड है आपस में, कर दिया आपने। ये स्विच आपस में कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब हैश वैल्यू क्या होगी, सेम। इस स्विच ने इसको बीपीडीयू भेजा, इस स्विच ने इसको बीपीडीयू भेजा, हैश वैल्यू क्या हो गई, मिसमैच। जैसे ही हैश वैल्यू मिसमैच होगी, स्विच को क्या लगेगा, वो किस पे एग्जिस्ट करता है, बाउंड्री पे। किसकी बाउंड्री पे, रीजन की बाउंड्री पे। क्योंकि एक सिंगल रीजन में हैश वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। एक सिंगल रीजन में हैश वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो अब स्विच 1 इस स्विच 2 से बात कैसे करेगा, कौन सी विलन के थ्रू, नेटिव विलन के थ्रू। ये बंदा क्या करेगा, अनटैग्ड बीपीडीयू भेजेगा। कौन से, किसके अनटैग्ड बीपीडीयू भेजेगा, सीएसटी के। इसका मतलब दो एमएसटी रीजन इंटरऑपरेट किसके थ्रू करेंगे, सीएसटी के। किसके थ्रू करेंगे, सीएसटी के थ्रू। देखो ये एक एमएसटी रीजन है, इस रीजन का एक अपना रूट होगा। ये एक एमएसटी रीजन है, इस रीजन का क्या होगा, एक अपना रूट होगा। भाई एक एमएसटी इंस्टेंस 0 यहां चल रहा है, इंस्टेंस 0 यहां चल रहा है, लेकिन दोनों में वीलन इंस्टेंस टू वीलन मैपिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों, आपने यहां पे कौन सी कहां से कहां तक वीलन बना रखी है, और यहां पे 10 से 20 तक, जिसकी वजह से इनका हैश हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एग्री। तो इस पर्टिकुलर रीजन में एक स्विच क्या बनेगा, इस पर्टिकुलर रीजन में भी एक स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज।
इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रीजनल। कि एक एमएसटी रीजन में हमेशा क्या बनेगा, एक रूट ब्रिज। ठीक है जी। और मैंने अभी आपको बताई ये बात कि एक एमएसटी रीजन में कितने बीपीडी ट्रैवल करेंगे, सिर्फ एक। ठीक है। अब किसी ने कहा मुझे रिडंडेंसी चाहिए, मुझे 2 रूट ब्रिज बनाने हैं। कम्युनिकेशन है कैसे होगा? कम्युनिकेशन होगा भाई नेटिव वीलन के थ्रू। कौन कम्युनिकेशन कराएगा, सीएसटी। ये बंदा कैसा बीपीडी भेजेगा, अनटैग्ड। क्योंकि अगर ये एमरी कोड लगा के बीपीडी भेजेगा, ये उस बीपीडी को कभी भी समझ नहीं पाएगा, वीलन। ठीक है भाई। और एम रिकॉर्ड देते हैं कितनी बिट पे है? यार एम रिकॉर्ड बिट्स में साइज नहीं पता आपको, आप हेडर देख सकते हो गूगल पे। आई थिंक सो 4 बाइट तो कम से कम होगा। और दूसरा कितने हम इंस्टेंस बना सकते हैं? वो स्विच टू स्विच डिपेंड करता है हम कितने इंस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है भाई। बाय डिफॉल्ट अगर 35-50 की बात करो, शायद उस पर 16 इंस्टेंस बना सकते हैं, और इंस्टेंस 0 बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है। ठीक है जी। अब सीएसटी के थ्रू बात करेंगे अगर ये 2 स्विच, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि रूट इन दोनों में से एक स्विच होगा, जो रूट किसका होगा, पूरे रीजन का। जो रूट किसका होगा, ये 2 रीजन होगा, एक पूरे रीजन का भी तो रूट होगा, वो इन दोनों में से एक स्विच होगा। कभी भी रीजन का कोई इंटरनल स्विच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार ये जब अनटैग्ड बीपीडी भेजेगा यही रिसीव कर पाएगा, कोई और उस बीपीडी को कभी भी समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि वो कौन से बीपीडी समझेंगे, सिर्फ एम रिकॉर्ड वाले। कौन से बीपीडी समझेंगे, क्योंकि वो इंटरनल टू द रीजन है, वो रीजन की बाउंड्री पे एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब सीएसटी बीपीडी सिर्फ समझ कौन पाता है, जो कहां एग्जिस्ट करता है, रीजन की बाउंड्री। हाँ जी बिल्कुल यार, उन दोनों में से ये एक स्विच पूरे रीजन का क्या होगा, रूट ब्रिज होगा। हाँ जी। रीजन के बॉर्डर पे भी हमको शायद डिफाइन करना पड़ता होगा कौन सा स्विच को रखना है। नहीं, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसके बेसिस पर रूट ब्रिज। अगर वो स्विच अंदर गएंगे तो जैसे यार मैं क्या कह रहा हूँ, डिसाइड इन दोनों में से ही होगा। अंदर कैसे होगा स्विच, अंदर वाले स्विच को तो बीपीडी ही नहीं मिलेगा कभी। जो सीएसटी का अनटैग्ड बीपीडी आ रहा है, मैंने क्या बताया आपको, समझेगा कौन, जो एमएसटी के किस पे होगा, बाउंड्री पे। और कोई स्विच कभी इस बीपीडी को समझेगा ही नहीं। यार रिसीव कर भी लेगा तो समझेगा नहीं। इट कैन बी अ केस, ऐसे भी तो हो सकता है यार। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये भी एक एमएसटी रीजन है, ये भी एक एमएसटी रीजन है, और ये भी क्या है, एमएसटी रीजन है। अब ये अगर यहां से बीपीडी भेजेगा, मैंने क्या बताया, इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में भी क्या चल रहा है, इनके बीच में भी क्या चल रहा है, सीएसटी। इसने अनटैग्ड बीपीडी भेजा, इसने रिले मार दिया, अंदर के स्विच उसको समझ नहीं सकते, तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिले। रिले यहां से बाहर चला गया, तभी तो लूप बचेगा। ये पोर्ट क्या बनेगा, डीपी। ये पोर्ट क्या बनेगा, आरपी। ये पोर्ट फिर क्या बनेगा, डीपी। ये क्या जाएगा, ब्लॉक। ये डीपी, और ये फिर आरपी। तो यहाँ पर हमारे 6 आरबी होंगे इस टोपोलॉजी में। भाई 4 होंगे, 4 एक इस रीजन के लिए, एक इस रीजन के लिए, एक इस रीजन के लिए, और एक ओवरऑल रीजन के लिए। रूट मस्ट बी अभी कनेक्टेड ऑन बीच बाउंड्री। में जैसे रूट मस्ट बी कनेक्टेड ऑन बाउंड्री। किस रूट की बात कर रहा हूं, जो किसका रूट है, पूरे रीजन का। हाँ अब बताओ। जो बाकी सीएसटी जो बीच में चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो भी पैकेट फ्लो होगा बीच में, मतलब बीपीडी फ्लो होगा, वो नेटिव के थ्रू ही जाएगा। नेटिव के थ्रू ही जाएगा हमेशा। रीजन होकर जाएगा। ओके, इसका मतलब इंटरनल उससे भी जा सकता है, इंटरनल डिवाइस अगर बीच में लगा हुआ है। वही तो बोला, वो सिर्फ रिले कर देंगे उस बीपीडी में, दूसरे रीजन में पहुंच जाए वो। रूट हमेशा कॉर्नर वाला स्विच बनाना पड़ेगा आपको, और दूसरा स्विच कभी रूट बनेगा भी नहीं, खुद ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरा स्विच कभी बीपीडी को समझ ही नहीं पाएगा। रीजन बाउंड्री पे स्विच ही कितने आएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। तो उसका मतलब है कि जो सीएसटी चल रहा है इसमें सारी स्टेज से जाएंगे ब्लॉकिंग में। अगर बिल्कुल, इनके बीच में कन्वर्जेंस नॉर्मल होगा जैसा अब तक होता है। इस एक रीजन में कन्वर्जेंस कौन करवाएगा, आरएसटी। हाँ जी, ठीक है जी।
तो लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। अब किसी ने मेरे को बोला मेरे को इसको भी रूट बनाना है, इसको भी रूट बनाना है, मेरे पास 10 वीलेंस है 1 से लेके 10 तक। बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टेंस चल रहा था, एमएसटी इंस्टेंस 0। अब किसी ने मुझे कहा सर 2 इंस्टेंस बनाओ, एक इंस्टेंस के लिए स्विच 1 का रूट बनाओ 1 से 5 वीलन के लिए, और 6 से 10 के लिए किसको बनाओ, स्विच 2। तो मैंने क्या बनाया, एमएसटी इंस्टेंस 1। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट स्विच पे सारी वीलेंस जितनी एग्जिस्ट करती थी 0 से लेके 4094 सारी किस इंस्टेंस की मेंबर थी, इंस्टेंस 0 की। मैंने इंस्टेंस 1 बनाया जिसमें वीलेंस कौन सी मैप करी, 1 से 5। अब मैंने क्या बनाया, एमएसटी इंस्टेंस 2 बनाया जिसमें वीलन कौन सी मैप करी, 6 से लेके 10। ठीक है जी। अब टोटल इंस्टेंस कितने हो गए, 3। एक कौन सा, इंस्टेंस 0 जिसपे कौन सी वीलन मैप होंगी, 11 से लेके 4094 एमएसटी इंस्टेंस 1 में, 1 से लेके 5 तक एमएसटी इंस्टेंस 2 में, 6 से लेके 10 तक। अब इस केस में रूट कितने होंगे, 3। एक रूट होगा एमएसटी इंस्टेंस 1 के लिए, एक रूट होगा एमएसटी इंस्टेंस 2 के लिए, एक रूट होगा एमएसटी इंस्टेंस 0 के लिए। दिस थिंग इज क्लियर। तो पिछले जो मेरा इंटर रीजन में कम्युनिकेशन बता रहा था आपको, आप उसमें ये पूछ सकते थे अगर 2 रीजन है तो प्रायोरिटी किस इंस्टेंस की फॉरवर्ड करेगा ये स्विच। हमेशा याद रखना किसकी फॉरवर्ड करेगा, किसकी फॉरवर्ड करेगा, 0 की। दिस थिंग इज क्लियर। तो 0 की प्रायोरिटी पे डिसाइड होगा कि कौन सा रूट इनमें से बनेगा, किस इंस्टेंस की प्रायोरिटी पे, 0 की। अब देखो जी ध्यान से, अब 3 इंस्टेंस बन गए। आप चाहते हो इंस्टेंस 1 के लिए रूट ये बने, तो आपने इस पे इंस्टेंस 1 के लिए प्रायोरिटी क्या कर दी, 0। आप चाहते हो इंस्टेंस 2 के लिए रूट ये बने, आपने इंस्टेंस 2 के लिए इस पे प्रायोरिटी क्या कर दी, 0। और ये बात याद रखना, इंस्टेंस 1 और 2 यहां भी बनेंगे, यहां भी बनेंगे, यहां भी बनेंगे और यहां भी बनेंगे, तभी हैश वैल्यू क्या आएगी, सेम, वरना हैश वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंट। इसका मतलब हर स्विच पे एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम। दिस थिंग इज क्लियर। अब थोड़ा सा और अगर हम आगे चलते हैं तो ये स्विच अब कितने बीपीडी भेजेगा, अभी भी ये स्विच एक सिंगल बीपीडी भेजेगा। कौन से इंस्टेंस के लिए, एमएसटी इंस्टेंस 0 के। कौन से इंस्टेंस के लिए, उसमें क्या लगा होगा, एम रिकॉर्ड। एम रिकॉर्ड में क्या होगा, लेट्स से ऐसे कुछ वैल्यूज होंगी, इंस्टेंस 0, इंस्टेंस 0 के लिए एक हैश होगा और स्विच की क्या होगी, प्रायोरिटी। फिर क्या होगा, इंस्टेंस 1 होगा, इंस्टेंस 1 के लिए क्या होगा, एक हैश होगा, फिर स्विच पे उसके लिए क्या होगी, एक प्रायोरिटी। फिर क्या होगा, इंस्टेंस 2 होगा, उसके लिए क्या होगा, एक हैश होगा, और हैश के लिए क्या होगी, प्रायोरिटी। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मल्टीपल बीपीडीयूज फॉर डिफरेंट इंस्टेंसेस आई विल बी सेंडिंग ओनली 1 बीपीडी। जब सिंगल बीपीडी से काम चल रहा है तो मल्टीपल बीपीडी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे एक सिंगल बीपीडी हो जाएगा। कौन से इंस्टेंस के लिए, इंस्टेंस 0 के लिए। इंस्टेंस 0 के बीपीडी में रूट ब्रिज आईडी किसकी होगी, जो इंस्टेंस 0 की होगी। लेकिन हर इंस्टेंस के साथ मैं एक हैश वैल्यू भेजूंगा और उसकी क्या भेजूंगा, क्या भेजूंगा, उसकी प्रायोरिटी, जिससे सामने वाले स्विच को देख के पता चल जाएगा हाँ भाई मेरा हैश भी यही है, इसका हैश भी यही है, इस हैश के लिए मेरी प्रायोरिटी ये है, इस हैश के लिए इसकी प्रायोरिटी ये है, बेटर कौन है, मैं या ये, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि इंस्टेंस 1 के लिए ये अपनी प्रायोरिटी कितनी भेजेगा, 0, ये अपनी प्रायोरिटी कितनी भेजेगा, तो ये स्विच क्या भेज देगा, इसको एक क्या भेज देगा, एक एग्रीमेंट। क्योंकि मैंने बताया इलेक्शन अब भी किसके बेसिस पे होंगे, किसके बेसिस पे होंगे, आरएसटीपी के बेसिस पे। तो मुझे सिर्फ आपको एक एमएसटी का ओवरव्यू देना था कि एमएसटी हम क्यों यूज करते हैं, एमएसटी रीजन क्या होता है और एमएसटी रीजन में रूट कैसे इलेक्ट होता है। नाउ आई कैन शो यू द कॉन्फ़िगरेशन फॉर एमएसटी। एक और बताओ, समझ में नहीं आया, एक ही बीपीडी को मतलब कैसे, क्यों? यार एक बीपीडी के साथ मैंने एम रिकॉर्ड लगा दिया ना, एम रिकॉर्ड में हर इंस्टेंस की मैंने प्रायोरिटी डिफाइन कर दी। मेरे को सामने वाले स्विच को यही तो बताना है भाई इस इंस्टेंस की ये प्रायोरिटी है, तो देख ले रूट है या नहीं है, वो एक बीपीडी में भी देख लूंगा मैं। इसी टोपोलॉजी में ये है, हाँ इसमें मेरा एक 3 इंस्टेंस है बट मेरा बीपीडी ट्रैवल एक कर रहा है। अगर मेरी टोपोलॉजी सब 2 और किसमें मेरा फिर 2 से ज्यादा बीपीडी जाएंगे, मतलब अलग अलग टोपोलॉजी हो,
पर इंटरकनेक्टेड है वो वहीं से, तभी एक ही बीपीडी ट्रेवल करेगा। वही तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ, अगर दो रीजन कम्युनिकेट करेंगे उसके बीच में एमएसटी बीपीडी इंस्टेंस 0 के लिए अनटैग ट्रेवल करेगा, उसमें एम रिकॉर्ड लग के नहीं जाएगा। अच्छा बीच में मेरा सीएसटी आ रहा तब अलग अलग जाएगा, दो बीच में सीएसटी तो आएगा ही नहीं भाई, दो रीजन है कनेक्टेड आपस में। इसने क्या किया, स्टार्टिंग में अपना एम रिकॉर्ड के साथ बीपीडी भेजा, इसने भी अपना एम रिकॉर्ड के साथ बीपीडी भेजा, दोनों की रीलेन टू इंस्टेंस मैपिंग क्या थी, डिफरेंट थी। इसका बीपीडी हिट किया, इसको पता चल गया कहाँ एग्जिस्ट करता है, रीजन बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है। जैसे इसको पता चला है रीजन बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है, इसने कौन सा बीपीडी भेजा यहाँ से, सीएसटी का, मतलब वही एमएसटी इंस्टेंस 0 का बीपीडी, लेकिन कैसा भेजा, अनटैग्ड। अनटैग्ड सामने वाले को मिला, सामने वाले ने कंपेयर की भी नीचे आईडी, क्योंकि उसको भी पता चल गया था वो भी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंड्री पे, ठीक है। उसने अपने उस बीपीडी को अपने रीजन में फ्लड कर दिया। फ्लड वो तभी करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब उसके रीजन से कोई और स्विच, कोई और रीजन कनेक्टेड हो। उसने फ्लड किया, क्यों फ्लड किया, रीजन क्या, कि अगर कोई और रीजन में नीचे कनेक्टेड है उसको भी सीएसटी बीपीडी के बारे में पता चल जाए, क्योंकि हम किसका इलेक्शन कर रहे हैं, ओवरऑल रूट का, ठीक है जी। जो आपने कल पढ़ाया था उसमें क्लियर था सर, ये नहीं बताया था आपने कि हाफ डुप्लेक्स में क्यों नहीं वर्क करता है यार, ये बनाया ये आरएसटीपी ऐसे ही है, अभी हाफ डुप्लेक्स में काम नहीं करता। इसका रीजन मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, इट्स रिटन, ये लिखा गया है कि कभी भी हाफ डुप्लेक्स में आपका आरएसटीपी काम नहीं करेगा, क्योंकि आरएसटीपी बेसिकली लिंक टाइप पे डिपेंडेंट होता है। ये आपके लिंक टाइप होती है ना, P2P, अगर P2P होगी तभी काम करेगा, वरना कभी काम नहीं करेगा। वैसे बाकी तो सब करते हैं। हाँ, वैसे हाफ डुप्लेक्स लिंक का भी यूज नहीं करते, ये भी याद रखना। 134 कौन सी रह गया भाई, 134 है ना। डन। तो कल वाली टोपोलॉजी बना लेंगे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/19 से 22, नो शट इंटरफेस रेंज 23 से 24, शट VLAN 90।
डन। शो इंटरफेस ट्रंक 19 20 21 22 ट्रंक। ट्रंक 19 20 21 22 ट्रंक 19 20 21 22 ट्रंक। मैं स्विच पे करता हूँ, वीलन बना लेता हूँ थोड़ी सी। डन, वीलन बना ली। अब आपके सामने हर स्विच पे कमांड चलाऊंगा, स्पैनिंग ट्री मोड, स्पैनिंग ट्री मोड। डन डन, 1 पे आ गया। शो स्पैनिंग ट्री कोई दिख रहा है आपको? कोई पोर्ट दिख रहा है? इन वीलेंस के अंदर कोई पोर्ट है, शो वीलन ब्रीफ। क्या वीलन एग्जिस्ट करती है स्विच पे 2 3 4 जिनके लिए मैं एमएसटी इंस्टेंस देख रहा था? नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट स्विच पे सारी वीलेंस किस इंस्टेंस की मेंबर होती है? इंस्टेंस 0 की। देखने के लिए कमांड, सबसे पहले शो स्पैनिंग ट्री समरी। कौन सा मोड चल रहा है? कितने इंस्टेंस चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट? 0। ब्लॉकिंग में कितने पोर्ट है? 3। फॉरवर्डिंग में कितना पोर्ट है? 1। अब देखो ध्यान से, शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन। इंस्टेंस कॉन्फ़िगर कितने हैं? 1। डिवीजन नंबर क्या है? कोई नाम मैंने स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस है जो स्विच पे क्रिएटेड है। वीलन मैप कहां से कहां तक है? 1 से लेके 4094। बाय डिफॉल्ट सारी वीलेंस किस इंस्टेंस की मेंबर है? 0। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 0। अब ध्यान से देखो, वीलन मैप्ड कौन सी है? इस पर्टिकुलर ब्रिज का मैक एड्रेस क्या है? ये है। इसके लिए जो रूट ब्रिज है इस रीजन का, उसका मैक एड्रेस क्या है? ये है। इसकी प्रायोरिटी क्या है? ये है। किस पोर्ट को यूज करके रूट ब्रिज तक पहुंचेगा? ठीक है जी। अब ये क्या लिखा हुआ है? रीजनल रूट। इस रीजन का रूट कौन है? ये है। प्रायोरिटी क्या उसकी? ये है। कॉस्ट क्या उसकी? एक मिनट, अब आप कंफ्यूज मत हो ना, अभी दिखाता हूं मैं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है जी। 4 पे आ जाओ। शो दिख रहा है आपको? सबसे छोटा मैक एड्रेस किस स्विच का? स्विच 4 का। तो क्या दिखा रहा है कि पूरे रीजन के लिए रूट कौन है? सॉरी, पूरे रीजन के लिए रूट कौन है? ये। ठीक है जी। और इस रीजन के लिए रूट कौन है? ये। उस तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? 4 लाख। 4 लाख क्यों है? जैसे नॉर्मल स्पैनिंग ट्री में कॉस्ट कितनी होती थी? 1900 एमबीपीएस लिंक की। इसमें हर लिंक की कॉस्ट कितनी कर दिया उसने? 2 लाख। कितनी कर दिया? 2 लाख। तो 19 प्लस 19 38 आती थी स्विच 1 पे। अब कितनी आ रही है? 4 लाख। 2 लाख प्लस 2 लाख, टोटल कितनी होगी? 4 लाख। अब आप रीजन पूछोगे सर कि एमएसटी में कॉस्ट इतनी क्यों बढ़ाई गई? इसलिए बढ़ाई गई, लेट से 2 स्विचेस के बीच में आरएसटीपी चल रहा है और बीच में एक एमएसटी रीजन आ रहा है, तो कभी भी वो एमएसटी रीजन के थ्रू होके ना जाए, हमेशा दूसरा पाथ क्या करें? सेलेक्ट करें। इसलिए एमएसटी रीजन की कॉस्ट क्या कर दी हमने? बढ़ा दी। ठीक है जी।
कि कभी भी दो एसटीपी के अलग अलग फ्लेवर चल रहे हैं, अगर बीच में क्या आ जाता है एमएसटी आ जाता है, तो कभी भी वो एमएसटी रीजन के थ्रू ना आ जाए तो उसने कॉस्ट क्या कर दी, बढ़ा दी। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो ये ऑपरेशनल टाइमर्स है और ये क्या है, कॉन्फ़िगर टाइमर्स है। और याद रखना ये टाइमर सिर्फ कब काम आएंगे, जब दो एमएसटी रीजन क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि एक सिंगल एमएसटी रीजन के अंदर क्या चल रहा होता है, आरएसटीपी। आरएसटीपी में फॉरवर्ड डिले और मैक्स एज टाइमर कभी भी यूज नहीं होते। दिस थिंग इज क्लियर। अगली बात पे चलते हैं, स्विच 2 पे चलते हैं देखने के लिए। हाँ जी, ये क्या बता रहा है, रूट कौन है, ये स्विच है, और इस रीजन का रूट कौन है, ये स्विच है। उस स्विच तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, 2 लाख। ये किसका एड्रेस है, इस लोकल स्विच का। ठीक है जी। अब हमने कितनी वीलेंस बनाई है इस पे, 5 बनाई है, 10 से लेके 50 तक। तो मैं क्या करता हूँ, स्विच 1 पे चलता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, 2 रीजन बनाता हूँ, सॉरी 2 इंस्टेंस बनाता हूँ। मैंने बनाया स्पैनिंग ट्री, एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन। इस मोड में गया मैं, सबसे पहले मुझे क्या देना है, इस कॉन्फ़िगरेशन को एक नाम। तो मैंने लेट से दे दिया, क्या नाम दे दिया, रीजन 1। अब एक रिवीजन नंबर देना है। रिवीजन नंबर ये आपका वीटीपी वाला नहीं है जो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ये रिवीजन नंबर किस लिए है, लेट से आज मैंने एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन करी, मैंने रिवीजन नंबर क्या स्पेसिफाई कर दिया 1। कल मेरे नेटवर्क में न्यू वीलन ऐड हुई, बाय डिफॉल्ट वो वीलन किसकी मेंबर होगी, इंस्टेंस 0 की। मैं चाहता हूँ इंस्टेंस 1 की मेंबर बने, तो मैं उसको इंस्टेंस 1 में आके मैप करूंगा। जब भी मैं उसको इंस्टेंस 1 में आके मैप करूंगा, मैं रिवीजन नंबर को क्या कर दूंगा, एक बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ाऊंगा, जिससे मुझे अगली बार देखने में पता चल जाए कि मैंने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया था, अपडेट। तो मैनुअल ये चीज चेक करने के लिए कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट किया या फिर नहीं किया। यार एक कंपनी में एक नेटवर्क एडमिन नहीं होता, अगर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मल्टीपल नेटवर्क एडमिन्स होते हैं, तो आपने कुछ चेंज किया, दूसरे बंदे को भी तो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है हमने, रिवीजन नंबर, कि जब भी कोई इंस्टेंस टू वीलन मैपिंग में चेंज करेगा, रिवीजन नंबर को एक क्या कर देगा, इंक्रीज, जिससे अगले बंदे को पता चल जाए आपने कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया, कुछ चेंज। ठीक है जी। बस पता कैसे चलेगा कि कल सपोज 2 था, हाँ आज मैं आया, आप 2 करके गए थे, मुझे क्या पता 2 आपने करके गए थे। यार आपको ये पता होना चाहिए ना, पहले 1 था, नहीं वही चीज 1 था कभी। तो आप नेटवर्क के भी एडमिनिस्ट्रेटर किस लिए हो, आप नेटवर्क में काम किस लिए कर रहे हो, आपको यही नहीं पता आपके स्विच पे एमएसटी चल रहा है और डिवीजन नंबर क्या है। ये स्विच आपको, आप हमेशा नेटवर्क का एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो जिसमें आप हर चीज टाइम टू टाइम अपडेट करते हो। हाँ भाई आज ये चेंज हुआ है, आज मैंने स्विच पे ये चेंज किया है, वो उसको भी पता होगा और आपको भी पता होगा। इसमें भी कुछ टाइम दिखाता है जिस समय कोई टाइम वाइम नहीं दिखाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैनुअली हर स्विच पे चेंज करना पड़ेगा। अब आप इसको 1 सेट कर दो और 1 ही रखना चाहते हो तो 1 ही रखो, इट्स योर विश। मैनुअली होगा रिवीजन नंबर चेंज, आपको ऑटोमेटिक नहीं करना, ऑटोमेटिक नहीं होगा ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने पे। ये भी याद रखना, मैंने क्या बोला, एक यूजर इंटरवेंशन पे बात है। यूजर चेंज करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता तो सेम रहने दो। और मैंने ये भी बताया हर स्विच पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये सिर्फ बनाया इसलिए गया कि हम चेंज को क्या रखें, ध्यान में रख सकें, नो अदर यूज। रिवीजन, अब मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ, लेट से मैंने इंस्टेंस नंबर बनाया 1, मैंने वीलन डाल दी इसमें 10, 20 और 30। मैंने फिर एक और इंस्टेंस बनाया, कौन सा इंस्टेंस 2, इसमें वीलन डाल दी मैंने 40, 50 और एक और वीलन थी मेरे पास, 99 भी तो बनाई थी स्टार्टिंग में। ठीक है जी। अब मैंने कितने इंस्टेंस बना दिए, 2, टोटल कितने हो गए 3, एक इंस्टेंस 0, एक इंस्टेंस 1 और एक इंस्टेंस 2। ठीक है जी। देखो जी, इंस्टेंस 1 में कौन सी वीलन मैप्ड है, इंस्टेंस 2 में, इंस्टेंस 0 में। अब एक बात तो यार, इस चीज से जब मैं हैश निकालूंगा सेम आएगा हर स्विच पे, इससे हैश निकालूंगा ये भी क्या आएगा सेम, इससे हैश निकालूंगा ये भी क्या आएगा सेम आएगा। दिस थिंग इज क्लियर। मैंने रिवीजन नंबर क्या स्पेसिफाई किया, इंस्टेंस कॉन्फ़िगर्ड अब टोटल कितने हो गए 3, नेम क्या मेरा रीजन, कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया एग्जिट, डू शो हिस्ट्री।
इस कॉन्फ़िगरेशन को हर स्विच पे जाके क्या कर दिया, पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर स्विच पे एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। डन। हर स्विच पे एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन सेम करते ही शो स्पैनिंग ट्री समरी चलाई मैंने स्विच 1 पे। ये किसी भी इंस्टेंस के लिए रूट नहीं है, ना ही 0 के लिए, ना ही 1 के लिए, ना ही 2 के लिए। शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 0। अब देखो एमएसटी 0 वाली कॉन्फ़िगरेशन अभी भी सेम है, रिजल्ट शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1। अब देखो, अब इंस्टेंस 0 ही आपका रीजनल रूट सेलेक्ट करता है, इसके बारे में पता कैसे चलता है, समझो इस चीज को। इसी में दिखाता है सिर्फ किसका ऑप्शन, रीजनल रूट का, ठीक है जी। और इंस्टेंस 1 देखो, मैंने शायद आपको उल्टा बता दिया, इस रीजनल रूट का मतलब है पूरी टोपोलॉजी का रूट, और इस रूट का मतलब है मेरी बाइक की पाजी आगे वो बाइक ले आए। हाँ, उन्होंने मेरे को फोन ही नहीं किया, उन्होंने मेरे को फोन हो गया, कहाँ यहीं दिया था, चल ठीक है। ठीक है जी। और ये कौन सा रूट है, मेरे रीजन का रूट। ये मैं आपको एमएसटी 1 में दिखाता हूँ, रुको एक बार। एमएसटी 1 ये देखो, ये रूट किसका है, मेरे रीजन का रूट है। और कॉस्ट क्या रूट ब्रिज तक पहुंचने की, 4 लाख। ये रूट लिखा हुआ ना, ब्रिज मतलब मेरी लोकल ब्रिज आईडी, और रूट की मतलब रूट ब्रिज आईडी। ये रूट का मैक एड्रेस हो गया, और ये रूट की क्या होगी, प्रायोरिटी। अब एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी यहाँ कैसे काम करती है, यहाँ आपकी प्रायोरिटी में क्या ऐड हो जाता है, एमएसटी इंस्टेंस नंबर। क्या ऐड हो जाता है, एमएसटी इंस्टेंस नंबर। तो मेरी प्रायोरिटी क्या आ रही है, क्योंकि इंस्टेंस नंबर कौन सा है, 1। रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, 4 लाख। रूट ब्रिज कितना दूर है, 2 हॉप दूर। क्या होता है एमएसटी के केस में, जब भी एक स्विच रूट ब्रिज लगा लो, बीपीडीयू सेंड करता है, तो कितनी कॉस्ट से करता है, कितने हॉप से करता है, 20 हॉप से, ठीक है जी। जैसे जैसे वो, ये किस लिए होता है एक्चुअली, ये मैंने बनाया किस लिए, कि मेरा बीपीडीयू कभी भी लॉस्ट ना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे रूट ब्रिज ने बीपीडीयू भेजा, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे समझो क्या है। लेट्स से मैंने एक टोपोलॉजी में 20 स्विच लगा दिए, ठीक है। मेरे रूट ब्रिज ने बीपीडीयू भेजा, इस स्विच के पास आया, उस बीपीडीयू में ये मैक्स हॉप को क्या कर देगा, 19। इसका मतलब इस स्विच को पहले ही पता है, इसको जब बीपीडीयू भेजना है किस हॉप से भेजना है, 19 से। इसको जब भेजना है किससे भेजना है, 18 से। इसको जब भेजना है किससे भेजना है, 17 से। मतलब एक बीपीडीयू कितनी हॉप जा सकता है, मैक्सिमम 20 हॉप्स। आप एसटीपी सिर्फ 20 स्विचेस पे ही चला सकते हो, 20 से ज्यादा स्विचेस पे नहीं चला सकते। क्योंकि जैसे मेरे पास पीवीएचटी में मैसेजेज था, एक फील्ड होती थी बीपीडीयू में मैसेजेज क्या करती थी, जब भी रूट ब्रिज बीपीडीयू भेजता था, उसमें मैसेजेज में वैल्यू होती थी 0। पहले स्विच पे जाएगा 1, दूसरे पे जाएगा 2, तीसरे पे जाएगा 3, और 7 के बाद वो क्या हो जाती थी, खत्म। वैसे ही इस केस में मैंने क्या बनाया कि मैक्सिमम हॉप्स कितनी रहेंगी, 20 हॉप से ज्यादा कभी भी मैं यूज नहीं कर सकता एमएसटी के केस, ठीक है जी। 20 माइनस हो गए, ये 20 माइनस हो गए बना, इससे ये पता चल रहा है मेरा रूट ब्रिज कितने दूर, कितने हॉप दूर है, 2 हॉप दूर है, ठीक है जी। तो ये रूट मतलब है रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब एमएसटी इंस्टेंस 2 के लिए भी देखो, सेम स्विच रूट है, तो मैं चाहता हूं स्विच 1 एमएसटी इंस्टेंस 1 के लिए क्या बन जाए, रूट स्पैनिंग ट्री एमएसटी इंस्टेंस 1 प्रायोरिटी क्या कर दी मैंने, 0। तो स्विच 1 सिर्फ एमएसटी इंस्टेंस 1 के लिए क्या बन गया, रूट। शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1। सारे पोर्ट क्या आ गए, डीपी। रुक जाओ, ये डिस्प्यूट भी चला जाएगा अभी, इट विल टेक सम टाइम। हाँ जी, अभी बात करते हैं, जाने दो उसको पहले। दिस स्विच फॉर एमएसटी इंस्टेंस 1, रूट कौन है, यही स्विच है कौन सा इंस्टेंस के लिए, इंस्टेंस 1 के लिए। शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी इंस्टेंस 1। यार ये पता कब होता है, डिस्प्यूट कब आता है, ये स्विच था, इसने इसको क्या भेजा, एक सुपीरियर बीपीडीयू भेजा, जैसे ही आपने क्या चेंज कर दी,
प्रायोरिटी। लेकिन इस स्विच ने फिर भी रिस्पॉन्ड क्या किया, मेरा पोर्ट अपना क्या है, डेजिग्नेटेड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्विच जब भी क्या भेजता है, प्रपोजल में अपने पोर्ट की स्टेट क्या बताता है, डेजिग्नेटेड, और स्टेट क्या बताता है, लर्निंग। तो अगर मेरा स्विच एक हायर प्रायोरिटी से या फिर क्या भेज रहा है, एक सुपीरियर बीपीडी भेज रहा है, और सामने से बंदा क्या बोल रहा है, मैं कौन हूं, डेजिग्नेटेड, मैं कौन हूं, डेजिग्नेटेड, तो ये बंदा इस पोर्ट को किस स्टेट में डाल देता है, डिस्प्यूट। भाई मामले को शांत होने दो, वो जब तक एग्रीमेंट नहीं भेजेगा तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको क्या भेजना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में वो क्या भेजेगा, अपनी स्टेट क्या भेजेगा। तो जब भी मैं एक सुपीरियर बीपीडी सेंड करता हूं और सामने से एक बीपीडी आता है जिसमें वो अपनी स्टेट क्या बता रहा होता है, डेजिग्नेटेड, तो उस टाइम पे मैं पर्टिकुलर पोर्ट को किस स्टेट में डाल देता हूं, डिस्प्यूट में। अब आप देखोगे डिस्प्यूट जा चुका हूं, शो स्पैनिंग ट्री MST1 चला गया, क्योंकि अब मेरा ये 21 और सारे पोर्ट मेरे क्या बन गए, MST इंस्टेंस 1 के लिए DP स्विच 2 पे चल रहा है, शो स्पैनिंग ट्री MST1। 21 क्या बन गया, रूट, और 22 क्या बन गया, अल्टरनेट। तो एक रूट हो गया मेरा स्विच 1, और बाकी 2 इंस्टेंसेस के लिए रूट कौन है अभी भी, स्विच 4। तो मैं चाहता हूं स्विच 2 कौन से इंस्टेंस के लिए रूट बन जाए, स्पैनिंग ट्री MST इंस्टेंस 2 प्रायोरिटी, किसके लिए प्रायोरिटी यहां क्या कर दी, 0। तो MST इंस्टेंस 1 के लिए कौन रूट बन गया, 1, 2 के लिए 2, और 0 के लिए अभी भी कौन है, 4। ठीक है जी। तो MST इंस्टेंस 0 अभी भी चेक कर सकते हो आप, यहां पे भी देखो, शो MST, शो स्पैनिंग ट्री MST 0, अभी भी क्या बता रहा है, पूरे रीजन के लिए रूट कौन है, पूरे रीजन के लिए रूट कौन है, और इस इंस्टेंस के लिए रूट कौन है, MST 0 के लिए, यही है। दिस थिंग इज क्लियर। अब दूसरी चीज देखो, 2 के लिए, 2 के लिए यही स्विच रूट ब्रिज है, और यही इसका क्या है, एड्रेस है। फाइन। अब हम स्विच 4 पे चलते हैं, शो स्पैनिंग ट्री MST 0। क्या कह रहा है, रूट कौन है, दिस स्विच फॉर CIST का मतलब MST इंस्टेंस 0। इंटरनल स्पैनिंग ट्री, IST भी बोलते हैं MST इंस्टेंस 0 को, क्या बोलते हैं, IST स्टैंड फॉर इंटरनल स्पैनिंग ट्री। प्रायोरिटी कितनी है, 3 to 7 6 है। ठीक है जी। अब देखो शो स्पैनिंग ट्री MST 1 के लिए रूट कौन है, ये स्विच है, जाने की कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। MST इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज कौन है, ये स्विच है, और जाने की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। एक 2 और एक 1 है, इस तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, और इस तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो क्या, MST। तो लेट्स से मैं स्विच 4 पे कोई और प्रोटोकॉल चला देता हूं, स्पैनिंग ट्री मोड डन, मैंने क्या चला दिया, रैपिड PVST। तो सबसे पहले स्विच 2 पे चल के चेंज देख लेते हैं। MST 0 के लिए रूट चेंज हो गया, पहली बात तो दिख रहा है आपको, पहले 009 वाला रूट था, अब कौन सा बन गया, 0017 वाला। ठीक है जी। तो MST 0 के लिए रूट हो गया चेंज। अब देखो सबसे पहली बात करते हैं, उन्नीस और 20 पे कौन कनेक्टेड है, सामने क्या कह रहा है, कौन सा स्विच कनेक्टेड है, PVST प्लस वाला। मैंने उस पर रैपिड PVST तो चलाया, RSTP, तो क्या कह रहा है, सामने स्विच कौन कनेक्टेड है, और इसने अब अपने 21 को किसमें डाल रखा है, डिस्प्यूट में। कब डालता है, इसने सुपीरियर बीपीडी भेजा होगा, और सामने वाला स्विच अभी भी क्या कह रहा होगा, मैं कौन हूं, डेजिग्नेटेड। उसने एक प्रपोजल भेजा होगा जिसमें कहा होगा कि मैं कौन हूं, डेजिग्नेटेड। अभी यार टोपोलॉजी कन्वर्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो गई, आ गया बाउंड PVST इनकंसिस्टेंसी खत्म हो गई, डिस्प्यूट भी चला गया। तो सबसे पहली बात तो MST को पता होता है कि सामने कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो। मैं सामने कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं,
RSTP कौन से पोर्ट्स पे, 19 और 20 पे। अब स्विच क्या करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने 4 पे क्या चला रखा है, RSTP चला रखा है वैसे, रैपिड PVST। इन पर्टिकुलर पोर्ट्स पे क्या दिखा रहा है, बाउंड क्या है, PVST। तो याद रखना इन पर्टिकुलर पोर्ट से जब भी BPDU जाएंगे ये स्विच रेप्लिकेट मारेगा BPDUs। क्या मारेगा, रेप्लिकेट। कैसे रेप्लिकेट, इसके पास 2 इंस्टेंस है, इंस्टेंस 1 से लेके, इंस्टेंस 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 100 तक मान लेता हूँ इसके पास वीलेंस है, ठीक है। तो 1 से लेके 50 तक इंस्टेंस 1 में मैप्ड है और 51 से लेके 100 तक इंस्टेंस 2 में मैप्ड है, ठीक है। अब ये रेप्लिकेट मारेगा BPDU, रेप्लिकेट मारने का मतलब वीलन 1 के लिए अलग BPDU भेजेगा, 2 के लिए अलग। इसका मतलब MST जब भी PVST से बात करेगा, PVST प्लस से बात करेगा, BPDUs को क्या मारेगा, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मारने का मतलब हर वीलन के लिए क्या भेजेगा, एक अलग BPDU भेजेगा। और वो किन वीलेंस के लिए BPDU भेजेगा, जिन वीलेंस के लिए उस पर क्या बना हुआ है, सिर्फ एक इंस्टेंस। क्या बना हुआ है, इंस्टेंस। ये एग्जांपल देखते हैं हम, देखो। हाँ मैं अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये स्विच 4 हो गया, मैंने इस पे वीलन बना दी लेट से 110। अब 110 के लिए भी वो रेप्लिकेट मारेगा, क्यों, इंस्टेंस 0 में अभी भी क्या मैप्ड होगी, 110। ये वीलन 110 के लिए BPDU भेजेगा PVST वाला, उसे दिखेगा कौन सी वीलन के लिए है, 110 के लिए। और 110 के लिए वीलन सॉरी वीलन 110 के लिए BPDU रेप्लिकेट करना वो शुरू कर देगा। एक्चुअली करेगा क्या, देखो जैसे मैं स्विच 4 हूं, मेरे पे PVST चल रहा है, आप पे MST चल रहा है। मैंने वीलन 10 के लिए भेजा BPDU, आपने देखा वीलन 10 के लिए BPDU आया, आपने रेप्लिकेट कौन सी वीलन के लिए करना शुरू कर दिया, 10 के लिए। फिर मैंने किसके लिए भेज दिया, 20 के लिए। फिर मैंने किसको लिए भेज दिया, 110 के लिए। फिर मैंने किसके लिए भेज दिया, 120 के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, हर वीलन के लिए मुझे BPDU रेप्लिकेट करके दे रहे हो। रेप्लिकेट करने का मतलब आप मेरे को एमरी कॉर्ड वाले BPDU नहीं भेज रहे, कौन से BPDU भेज रहे हो, वीलन टैग वाले BPDUs। और आपको वीलन टैग का पता कैसे चल रहा है, जो जो BPDU आप मेरे से रिसीव किए जा रहे हो उन्हीं BPDUs को वापस क्या किए जा रहे हो, रेप्लिकेट। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, देख जैसे मैंने क्या किया, स्पैनिंग ट्री वीलन 110, प्रायोरिटीज पे क्या कर दी 0, शो स्पैनिंग ट्री वीलन 110। ये स्विच वीलन 110 के लिए क्या बन गया, इसके पीयर पे अब क्या चल रही है, STP। ये भी नहीं मान रहा, कह रहा पीयर पे गलत प्रोटोकॉल चल रहा है। अब उस पर चल के देखते हैं ये क्या हुआ। स्पैनिंग ट्री PVST स्टेट क्या आ गई, इनकंसिस्टेंसी क्यों आ गई भाई, रूट कभी भी PVST प्लस का नहीं हो सकता। रूट हमेशा किसका होगा, MST रीजन का होगा, ये याद रखना। रूट कभी भी PVST रीजन का नहीं होगा। देखो ना प्रॉब्लम क्या आई, ये स्विच किसके लिए रूट है, देखो एज वाला ही स्विच रूट है। अब आप इस केस में एक काम करके देखो, स्विच 1 पे चलो, स्विच 1 पे चलो, क्लियर लाइन, स्विच 1 पे हद हो गई यार। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, स्पैनिंग ट्री MST 0, प्रायोरिटी डिक्रीज कर रहा हूं मैं अपनी जान के, शो स्पैनिंग ट्री MST। क्या बोल रहा है, CST के लिए रूट कौन है, ये खुद बन गया रूट। 1 के लिए भी ये रूट है और 2 के लिए 2 रूट है, हमें इतनी बात पता थी। ठीक है, अभी देखो थोड़ी देर रुक जाओ, शो स्पैनिंग ट्री MST। लर्निंग स्टेट में अभी आ गया, फॉरवर्डिंग में
अब चलो किस पे, स्विच 4 पे, क्लियर लाइन। यार हद नहीं होगी ये। रूट है, ठीक है। स्विच 2 पे एमएसटी, वे भी किस मोड में पड़े हैं, वीवीएसटी इनकंसिस्टेंसी स्टेट में पड़े हैं। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, आप अगर एमएसटी का रूट ये नहीं बनाओगे तो ये आपस में इंटरऑपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम क्या आएगी, इस पे आपने क्या चला रखा है 0, इस पे क्या चला रखा है 2, इस पे साथ ही साथ क्या चला रखा है एमएसटी 1। ये स्विच कौन सा है 4, ये है। मैंने इस पे वीलन 110 बनाई, वीलन 110 के लिए इसको रूट बना दिया, इसने खुद एक बीपीडू भेजा, इसको दिखा भाई हाँ मुझे वीलन 110 का बीपीडू मिल गया। इसने अपने पोर्ट को स्टेट में डाल दिया। क्योंकि पहले एक बात मैंने आपको कही कि रूट हमेशा किसका होगा, एमएसटी रीजन का होगा, वरना कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्योंकि अंदर के स्विच कभी भी इस बीपीडी को समझ नहीं पाएंगे यार। सिर्फ कौन सा स्विच समझ पाएगा, ये वाला स्विच। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर स्विच को क्या बना देता हूं, पहली बात तो सीएसटी रीजन के लिए रूट। ओके, मैं पहले क्या करता हूं, इसकी प्रायोरिटी कम करता हूं, वीलन 110 वाले की। देखो स्पैनिंग ट्री वीलन 110, प्रायोरिटी ज्यादा कर देता हूं, ज्यादा कर दी। अब देख लेते हैं क्या होता है। इनकंसिस्टेंसी हट गई क्योंकि रूट फिर किसका आ गया, मेरा अपने रीजन का आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, प्रायोरिटी अब किसकी ज्यादा है, उसकी ज्यादा और मेरी क्या है, कम है। मेरे रीजन का अपना रूट आ गया, पहले मेरे रीजन का रूट नहीं था, वो अपने आप को क्या बोल रहा था, रूट। तो मैंने पहली बात क्या कही, रूट किसके रीजन का होना चाहिए, मेरे रीजन का। ठीक है जी। जैसे स्टार्टिंग हम कर रहे थे, स्टार्टिंग में जब मेरा एमएसटी के अंदर आरबीआई बन रहा था, तो अभी वो इनकंसिस्टेंसी के लिए थोड़ी देर के लिए जा रहा था यार। अब थोड़ी देर के लिए नहीं गया था ना। क्वेश्चन ये कि अगर जितने मेरे सीएसटी चल रहे होंगे उतना ज्यादा टाइम लेते, उतना ज्यादा टाइम लेगा यार। शुरू में मेरा इनकंसिस्टेंसी में इसलिए गया था, मैंने सब पे एमएसटी एक साथ नहीं चलाया था। मैंने कॉन्फ़िगरेशन एक स्विच पे डाली, उसने बीपीडू भेजे एमएसटी को, उसको सामने एमएसटी के बीपीडू मिले ही नहीं। फिर तूने दूसरे स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन डाली, तो कन्वर्ज होने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, जितना आरएसटीपी को लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने एक वीलन के लिए किसी और स्विच को एमएसटी रीजन के बाहर रूट ब्रिज बना दिया, उसने परमानेंट पोर्ट को किसमें रखा, इनकंसिस्टेंसी में, कि भाई रूट तुम नहीं बन सकते, रूट कौन बनेगा, मैं ही बनूंगा। ये रूल होता है, शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 0। एक मिनट दी, स्विच 2 पे एमएसटी 0 के लिए रूट ये नहीं है, स्विच 1 है। तो मेरे को एक आपको रीजन बाउंड्री के बारे में बताना है, वो कैसे देखोगे आप, शो स्पैनिंग ट्री। ये किस पे एग्जिस्ट करता है, बाउंड्री पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, किस पे एग्जिस्ट करता है, बाउंड्री पे। और इसको पता है कि इस पोर्ट्स, ये पर्टिकुलर पोर्ट 19 कौन से इंस्टेंस का मेंबर है, इंस्टेंस 1 का। इस पे वीलेंस मैप्ड कौन सी है, 10, 20 और 30। तो किसके बीपीडी रेप्लिकेट मारेगा, ये 10, 20 और 30 के तो मारेगा ही मारेगा। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैं आपका वापस इस पे गया, स्विच 4,
कॉस्ट कितनी है रूट 20 तक पहुंचने की? इस पे रैपिड BVST चल रहा है, फिर भी ये उससे बात कर रहा है सामने वाले से 19, और कौन से पोर्ट को यूज करके पहुंच रहा है 19 नंबर को। इसका मतलब इसने कॉर्नर वाले स्विच को ही क्या माना हुआ है? अपना रूट माना हुआ है। यही मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि इस रीजन के लिए जो एक ओवरऑल रूट बनेगा वो हमेशा क्या होगा? एक एज स्विच होगा, अंदर वाला स्विच कभी भी नहीं होगा। जबकि मैंने प्रायोरिटी किसकी कम कर रखी है? MST 0 के लिए, अंदर वाले स्विच की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास स्विच 1 और स्विच 2 है, मैंने एक्चुअली क्या कर रखा है? प्रायोरिटी स्विच की कम कर रखी है MST 0 के लिए, लेकिन फिर भी ये बाहर वाला स्विच रूट किसको मान रहा है? एज स्विच को। क्यों? क्योंकि भाई वो अंदर वाले स्विच उसका BPD कभी भी नहीं समझेंगे। इसलिए रूल क्या होता है कि आपको रूट हमेशा बनाना ही किसको होता है? एज वाले स्विच को। एक और चीज पढ़ेंगे आज हम, MLS। MLS स्टैंड्स फॉर मल्टी लेयर स्विचेस। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है SVI क्या होता है। व्हाट इज SVI ऑन अ स्विच? SVI इज कॉल्ड स्विच वर्चुअल इंटरफेस। अगर मैं लेयर 2 स्विचेस की बात करूं तो SVI तो क्या था? स्विच को एक IP देने का एक वे था। सिर्फ स्विच को यार रिमोट एक्सेस करना होता है, रिमोट एक्सेस करने के लिए IP चाहिए, तो SVI सिर्फ एक वे था क्या करने का? स्विच को IP देने का। अब जब से मैंने लेयर 3 स्विचेस बनाए, मैंने लेयर 3 स्विचेस को क्या फंक्शनैलिटी दे दी? मैंने लेयर 3 स्विचेस को राउटिंग करने की क्या दे दी? फंक्शनैलिटी। इस थिंग इज क्लियर। तो अब SVI किस काम आते हैं? लेट्स से लेयर 3 स्विच है, यहाँ एक VLAN 10 का यूजर है और यहाँ VLAN 20 का। पहले एक बात बता दूं, ये पोर्ट अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? मतलब एक पोर्ट VLAN 10 का मेंबर है, एक पोर्ट VLAN 20 का। अब ये स्विच VLAN 10 और 10 वाले के बीच में तो कम्युनिकेशन करवा ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ VLAN 20 और 20 वाले के बीच में भी क्या करवा सकता है? सॉरी, 10 और 20 वाले के बीच में भी क्या करवा सकता है? कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये स्विच सेम VLAN में इंट्रा VLAN राउटिंग तो परफॉर्म कर ही सकता है, और साथ ही साथ क्या परफॉर्म कर सकता है? इंटर VLAN राउटिंग। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक राउटर है मेरे पास, उस राउटर से 2 नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड। फाइन। अगर एक नेटवर्क के यूजर को दूसरे नेटवर्क के यूजर से बात करनी है तो पहले नेटवर्क के यूजर को सबसे पहली चीज क्या चाहिए? डिफॉल्ट गेटवे। अब इस केस में यार VLAN 10 के यूजर की VLAN 20 के यूजर से बात तो करवा देगा, लेकिन इन यूजर्स को क्या चाहिए होगा? डिफॉल्ट गेटवे। इस डिफॉल्ट गेटवे का काम इस स्विच पे कौन करेगा? कौन करेगा? SVI। इट मींस SVI क्या होता है? क्या होता है? एक वर्चुअल इंटरफेस होता है जो किस पे एग्जिस्ट करता है? स्विच पे। किस पे एग्जिस्ट करता है? और वो किसकी तरह काम कर सकता है? गेटवे की तरह। किसकी तरह? गेटवे की तरह। तो अगर मेरे पास VLAN 10 है और VLAN 20 है तो मैं एक SVI बना लूंगा, इंटरफेस VLAN 10, इसको एक IP दूंगा, इंटरफेस VLAN 20, इसको मैं एक IP दूंगा, और साथ क्या स्पेसिफाई करूंगा? सबनेट मास्क। मैं IP और सबनेट मास्क दोनों SVI पे असाइन करूंगा। स्विच क्या करेगा? IP और सबनेट मास्क की हेल्प से क्या निकाल लेगा? इसकी भी क्या निकाल ली? नेटवर्क ID। और जैसे ही मैं स्विच पे कमांड चलाऊंगा IP राउटिंग, क्या कमांड चलाऊंगा? IP राउटिंग। चलाने का मतलब मैंने राउटिंग क्या कर दी? एनेबल। जैसे ही मैं राउटिंग एनेबल करूंगा, स्विच क्या करेगा? इन दोनों नेटवर्क्स को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। कैसे? कि भाई लेट्स से मैंने 10 के नेटवर्क की IP दी और यहाँ 20 के नेटवर्क की IP दी, तो 10 का नेटवर्क कौन सी VLAN पे कनेक्टेड है? VLAN 10 पे। और 20 का नेटवर्क कौन सी VLAN पे कनेक्टेड है? VLAN 20 पे। कौन सी VLAN पे कनेक्टेड है? VLAN 20 पे। इसका मतलब स्विच को पता है VLAN 10 के जितने पोर्ट है सारे कौन सा नेटवर्क चला रहे हैं? 10 का। स्विच को ये भी तो पता है भाई कौन सा पोर्ट कौन सी VLAN का मेंबर है, क्योंकि स्विच लेयर 2 पे भी काम कर रहा है और लेयर 3 पे भी। लेट्स से भाई अब 10 के यूजर को 20 के यूजर से बात करनी थी, तो 10 के यूजर ने ट्रैफिक किसके पास भेजा? आपने गेटवे के पास। SVI के पास ट्रैफिक आया, स्विच ने क्या चेक करी? डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल में मिल गई, क्योंकि 20 का नेटवर्क भी कनेक्टेड है। अब स्विच को चाहिए थी इस पर्टिकुलर यूजर की IP ट्रैफिक भेजने के लिए,
तो स्विच ने क्या जनरेट कर दी, आर्क उस पर्टिकुलर आईपी के लिए जिसको आप पिंग करना चाहते हो। वो आर्क कौन से इंटरफेस से बाहर गई, जो जो इंटरफेस कौन सी वीलन का मेंबर थे, वीलन 20 के, क्योंकि स्विच को पता है कि वीलन 10 कौन से पोर्ट्स पे असाइन है और वीलन 20 कौन से पोर्ट्स पे असाइन। ये चीज क्लियर हुई भाई। तो इस तरह से आपका मल्टीलेयर स्विच दो डिफरेंट वीलन्स के बीच में क्या करवाता है, कम्युनिकेशन। क्या करवाता है, कम्युनिकेशन। मल्टीलेयर मतलब L2 और L3 दोनों पे काम करेगा, राउटिंग टेबल भी बनाएगा और मैक एड्रेस टेबल भी बनाएगा। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर पोर्ट वीलन 10 में, एक पर्टिकुलर पोर्ट वीलन 20 में, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे, कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, और ये कम्युनिकेशन होगा किसके थ्रू, एसबीआई के थ्रू। और एग्जांपल लेते हैं एसबीआई के थोड़े से। लेट्स से ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, यहाँ यूजर है वीलन 10 में, यहाँ यूजर है वीलन 20। ठीक है, यहाँ अपने एसबीआई बनाया कौन सी वीलन के लिए, 10 के लिए। यहाँ अपने एसबीआई बनाया कौन सी वीलन के लिए, 20 के लिए। तो क्या अब ये 10 और 20 आपस में बात करेंगे, लिंक ट्रंक है। हाँ, आईपी राउटिंग दोनों पे चल रही है। अलग हो गया, दोनों का गेटवे अलग हो जाएगा। तो गेटवे तो पहले भी अलग था दोनों का। मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्विच 1 को वीलन 20 के बारे में पता ही नहीं है और स्विच 2 को वीलन 10 के बारे में पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच 1 पे भी एक एसवीआई बनाना पड़ेगा वीलन 20 के लिए, और स्विच 2 पे एक एसवीआई बनाना पड़ेगा वीलन। एसवीआई बनाते ही चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, मैंने क्या कहा, नहीं देखो, इंटरफेस वीलन 10, इंटरफेस वीलन 20, इंटरफेस वीलन 10, इंटरफेस वीलन 20। ठीक है जी, 10 को 20 से बात करनी थी। सबसे पहले 10 वाला ट्रैफिक किस पे भेजेगा अपने, गेटवे में। गेटवे में ट्रैफिक आ गया, अब गेटवे देखेगा क्या मुझे 20 के नेटवर्क के बारे में पता है। अब 20 का मैंने एसवीआई बना दिया तो 20 की एंट्री राउटिंग टेबल में आ जाएगी। हाँ भाई, मुझे 20 के नेटवर्क के बारे में पता। अब ये स्विच क्या सर्च करेगा, हाँ भाई 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा, एग्जिट इंटरफेस मिलेगा उसको वीलन 20। वीलन 20 कोई पर्टिकुलर एग्जिट इंटरफेस छोड़ना है, तो ये स्विच क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी के लिए क्या जनरेट करेगा, आर। अब इस ट्रंक पोर्ट से भी बाहर जाएगी, क्योंकि इस ट्रंक पोर्ट से हर वीलन का ट्रैफिक क्या जाएगा, बाहर जाएगा। और आर पे टैग कौन सा लग के जाएगा, 20 का। इस स्विच के पास आएगी, उसको पता होगा कौन सी वीलन के लिए आर पाई है, 20 के लिए, सिर्फ 20 के पास फॉरवर्ड होगी। ये पर्टिकुलर यूजर क्या करेगा, रिप्लाई आएगा इस एसपीआई के पास। अब ये एसपीआई ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हो दो डिफरेंट स्विचेस पे दो डिफरेंट वीलन्स है वो बात करें आईपी राउटिंग के थ्रू बिना किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को रन किए, तो आप दोनों स्विचेस पे क्या बना सकते हो, एसवीआई। क्या बना सकते हो, रिप्लाई कैसे करेगा भाई वो, दोनों जगह चाहिए। ठीक है जी, दोनों जगह दोनों एसबीआई होने चाहिए, तभी बात होगी। एक बात और बता देता हूं आपको, लेट्स से ये एक स्विच है, ये भी क्या है, स्विच है। इस पे वीलन 10 है, इस पे भी वीलन क्या है, 10। आप इस स्विच पे भी एसबीआई बना सकते हो और इस स्विच पे भी क्या बना सकते हो, एसबीआई लगा लो। इस पे वीलन 20 भी है, 30 भी है और 40 भी है। इस पे 50 भी है, 60 भी है और 70 भी है। ठीक है जी, अब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल एसबीआईज, आप एक एसबीआई से भी काम चला सकते हो। कैसे, मैंने वीलन 10 का एसबीआई यहाँ बनाया, 10 का यहाँ बनाया। मैंने ये लिंक कौन सा, ट्रंक, मैंने इन दोनों स्विचेस पे क्या चला दिया, एक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या चला दिया है, राउटर EIGRP1 यहाँ चला दिया, राउटर EIGRP1 यहाँ चला दिया। ये सारे नेटवर्क क्या कर दिए, एडवर्टाइज। यहाँ पे भी ये सारे नेटवर्क क्या कर दिए, एडवर्टाइज। अब वीलन 10 के लिए यहाँ एक हेलो जाएगी, यहाँ से भी हेलो जाएगी, हेलो जाएगी और आएगी तो क्या फॉर्म हो जाएगी, नेबरशिप। कौन से इंटरफेस पे, वीलन 10 पे। ये याद रखना, अब जितना काम होगा सारा किस पे होगा, वर्चुअल इंटरफेस पे, ना कि फिजिकल इंटरफेस पे। क्योंकि नेबरशिप किस पे डिस्कवर हो रही है, वर्चुअल इंटरफेस पे, ना कि फिजिकल इंटरफेस पे। हेलो किसके लिए जा रही है, वीलन 10 के लिए। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप राउटिंग प्रोटोकॉल चला के भी कम्युनिकेशन करा सकते हो, इसमें कभी कोई इशू नहीं आएगा। एसबीआई पढ़ लेना आप एक बार घर जाके, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ।
प्रैक्टिकल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्विच बंद नहीं है, देखो जी ध्यान से। देखो मैंने R1 को क्या आईपी दिया, 10.0.0.1 और गेट पे क्या दिया, 10.0.0.10। इंटरफेस F0/1 इसका क्या कर दिया, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, स्विच 2 से। वापस आया स्विच 1 पे, देखो जी डू शो CDP। आ जाएगा, इतने हम इसका एक्सेस ले लेते हैं। क्लियर लाइन R इसका भी इंटरफेस 0/0 क्या कर दिया, आईपी किस नेटवर्क का दिया, नो आईपी बाइट राउटिंग आईपी 20.0.0.20। कोई दिक्कत भाई किसी को, इसका भी इंटरफेस 0/1 क्या कर दिया, शो CDP। तो R1 आ गया, R2 भी आ जाएगा, वेट करो थोड़ी देर। इतने क्या करता हूँ देखो, इंटरफेस FA1/0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट। आगे ठीक है जी, पोर्ट चेंज कर दिया, इंटरफेस VLAN, सॉरी इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस 10.0.0.10, इंटरफेस VLAN IP एड्रेस 20.0.0 और क्या एनेबल करनी है, IP आउट है, डू शो CDP इंटरफेस FA1/0/2 नो शो। आए तो यार आ गया, R1 भी और 2 भी। शो VLAN ब्रीफ देखो, 1/1 कौन सी VLAN का मेंबर है, 10.2
20। अब ध्यान से देखो, शो वीलन ब्रीफ मैंने आपको दिखा दिया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक्सक्लूड अननेसेसरी। एसबीआई 10 पे कौन सी आईपी है? 10.0.0.10 और 20 पे 10.0.0.20 शो आईपी राउट। 10 का नेटवर्क कौन सी वीलन से कनेक्टेड है? 10 की वीलन 10 से और 20 का नेटवर्क वीलन 20 से। यूजर पे चलते हैं और 1 पे पिंग मारते हैं किसको? 20.0.0.1 को। हो रहा वीलन 10 का यूजर वीलन 20 के यूजर से क्या कर पा रहा है? कम्युनिकेट। तो अब देखते हैं सबसे पहले शो आईपीआर, इसको मैक एड्रेस क्या किसका मिल रहा है? 15। ये किसका मैक एड्रेस होना चाहिए? वीलन 10 के एसबीआई का, वीलन 10 के। वेरीफाई करते हैं, किसका मैक एड्रेस है? वीलन 10 के एसबीआई का। इस स्विच के पास भी सारे मैक एड्रेस होने चाहिए। 20.0.0.20 का भी है, 20.0.0.1 का भी है और 10.0.0.1 का भी है। ये किसका मैक एड्रेस है एक्चुअली? राउटर के इंटरफेस का, राउटर के इंटरफेस का। ठीक है जी। और इसके बाद राउटिंग टेबल भी आप वेरीफाई कर सकते हो। शो आईपी दिख रहा है आपको? 10 का नेटवर्क भी कनेक्टेड है और 20 का। ठीक है जी। वीलन इंटरफेस के मैक एड्रेस अलग होगा और जो उसमें जो मेंबर बना है इंटरफेस उसका अलग है मैक एड्रेस। दोबारा बोल। जो इंटरफेस वीलन का मैक एड्रेस शो हुआ है और जो उसका मेंबर बना इंटरफेस। फिजिकली बताइए ये चीज क्या कहना चाहता तो? आपने इंटरफेस को बनाया उसका मेंबर ये पोर्ट का मैंने वीलन 10 का मेंबर बनाया, इस पोर्ट का मैक एड्रेस तो अलग है। हाँ वही पूछ रहा हूँ, वो अलग होगा। शो इंटरफेस FA1/0/1 ये मैक एड्रेस है वो तो। ये अलग है ना उससे इंटरफेस। हाँ दिखा सकता हूँ भाई, अलग है यार, बोल रहा हूँ। ये तो इंटरफेस का मैक एड्रेस है और ये किसका मैक एड्रेस है? एसबीआई का। ठीक है, वर्चुअली मिलता है। वर्चुअली मिलता है, ये इसकी इसमें पड़े होते हैं मैक एड्रेसेस। शो यहाँ पड़े होते हैं, पूल होता है। जैसे ये पूल है एक मैक एड्रेसेस का, वैसा ही क्या होता है? पूल होता है मैक एड्रेसेस का। और ये मैक एड्रेसेस कौन से? ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है, याद है आपको? ये यूज करता है स्विच ट्रैफिक भेजने के लिए। एक चीज और हाँ जी। 3550 में जो हम नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते हैं ना, तो वो उसमें सबको मैक एड्रेस सेम ही होता है। किसको? 3550 सीरीज में अगर मैक स्विच में अगर नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते हैं तो उसको जो मैक एड्रेस है वो बेस मैक से इक्वल करेगा सबका। किसका? पोर्ट का, सभी पोर्ट का, सारे पोर्ट का। जिस भी पोर्ट में हम नो स्विच पोर्ट कमांड चलाएंगे सभी पोर्ट का सेम बेस मैक कर देता है। तू कहना चाहता है इंटरफेस FA1/0/3 में नो शट किया इस पे, अगर मैं नो स्विच पोर्ट कमांड चला दूंगा हाँ, तो जितने भी पोर्ट पे आगे कमांड चलाएंगे, जितने जो भी एक मिनट यार, बिल्कुल भी चेंज नहीं है इनके मैक एड्रेसेस पर। सर चेंज होता है 3550 सीरीज। मैंने करा है तो 3550। एक मिनट रुक जाए, मैंने वो चीज़ कभी करी नहीं है, तभी मैं चेक कर रहा हूँ। ये मैक एड्रेस बाबे अलग है, मैं 3550 पे भी चेक करा दूंगा अभी। एक मिनट रुक जा, तू वो लगता है बस सेम है, जैसे मेरे को भी अभी लग गया था सेम है, फिर मैंने पूरा देखा था सेम सही में
नहीं था। ये बेस मैक एड्रेस अलग है, ठीक है भाई। ये मैंने इंटरफेस बनाया, इसका मैक एड्रेस अलग है। नो स्विच पोर्ट चला दिया अब तेरे सामने, और इसका मैक एड्रेस भी क्या है, अलग है, ठीक है भाई। ये अरे एक मिनट भाई, सबर तो दे मेरे को थोड़ा सा। शो वर्जन 3750 है, इस पर चला मैं स्विच, बिल्कुल चल रहा हूँ। 1 मिनट हो गया। कौन सा है, 3550 शो वर्जन। इसका अपना मैक एड्रेस क्या है, ठीक है जी। जीरो 0ED8 3600, ठीक है भाई। 1/0/2 नो, ठीक है। इस पर भी IP दे दूँगा, इस पर परफेक्ट आएगा यार, होना नहीं चाहिए। 0ED8, ठीक है जी। शो यार, ये तो उसके CPU में पड़ा है। 1 मिनट, एक चीज़ और वेरीफाई करते हैं इसको। तो जीवन बस पड़ा है। ये भी सेम है। यार ये चीज़ तो प्रॉब्लम कॉज कर देगी। एक मिनट, क्या पता ना भी करे, कोई वे हो इसका। अभी भी सेम ही है। सबको एक ही कंडीशन करनी है। कोलिजन डोमेन इससे एक थोड़ा हुई यार। पोर्ट तो अभी भी अलग अलग है, और लेयर 3 पोर्ट्स है ना आपके। दे आर नॉट लेयर 2 पोर्ट्स नाउ, दे आर लेयर 3 पोर्ट्स। बट मेरे को कंफ्यूजन इस बात पे है कि इसने जो SVI क्रिएट किया है 10 के लिए, उसको भी इसने मैक एड्रेस क्या दिया है। लेट्स से मैं 20 के लिए SVI बनाया, इसको भी सेम दे दिया। ये दोनों पोर्ट राउटेड बना दिया, राउटेड पोर्ट्स को सेम मैक एड्रेस मिल गया। ठीक है जी, कल देख के बताऊंगा 3550 पे ये मैकेनिज्म कैसे होता है। मेरे हिसाब से इशू, लेट्स से ये आपने स्विच ले लिया है, इसने SVI VLAN 10 को भी सेम मैक एड्रेस दे दिया, SVI VLAN 20 को भी सेम मैक एड्रेस दे दिया। और फिर लेयर 2 पे जब ट्रैफिक रिसीव होगा, ये पता कैसे लगाएगा
और मे बी एज ये क्या कर रहा है, अगर आप पोर्ट को राउटेड बना रहे हो, राउटेड ही बना रहे हो ना, लेयर 3 बना रहे हो आप, नो स्विच पोर्ट कमांड चला के पोर्ट को क्या बना रहे हो, लेयर 3, उस पर मैक एड्रेस क्या रख रहा है, सेम, और कौन सा यूज कर रहा है, बेस मैक एड्रेस। लेकिन सर जब 8 जनरेट होगी तब तो चाहिए होगा ना। सोर्स ही तो चाहिए होगा, प्रॉब्लम क्या है उसमें? देखो ना, मैं सिर्फ ये ढूंढ रहा हूँ इस चीज में प्रॉब्लम क्या आएगी। ये स्विच है लेयर 3, फाइन, ये एक यूजर लगा हुआ है VLAN 10 में, ये एक यूजर लगा हुआ है VLAN 20 में। हमने बात करी, हमने जो SUI बनाया VLAN 10 के लिए भी और VLAN, उस पर सेम मैक एड्रेस था क्या, X, ये कौन था A, ये कौन था B, ठीक है भाई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 10.1 ने 8 जनरेट करी, लेट्स से 10.10 के लिए, और ये क्या 20.20 और ये क्या 20.1। 10.1 ने 8 जनरेट करी 10.10 के लिए, इसके पास आया, ये हमेशा किससे रिप्लाई करेगा, अपने VLAN 10 के मैक एड्रेस से, इसने X से रिप्लाई कर दिया, इसके पास क्या आ गया, X, इसने ट्रैफिक X पे भेज दिया, बात खत्म होगी। स्विच ने ट्रैफिक रिसीव कर लिया, अब स्विच को किसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए, इसने यहाँ से फिर दोबारा एक 8 जनरेट कर दी, फिर सोर्स में क्या रख दिया, X, क्या फर्क पड़ता है, विल इट मेक अ डिफरेंस, नो, ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जो मेरे रिसीव होने वाला इंटरफेस है वो स्पेसिफाई कर देंगे ये ट्रैफिक VLAN 10 पे रिसीव हुआ है, VLAN 20 पे रिसीव हुआ। देख, पोर्ट पे ट्रैफिक रिसीव होगा स्विच के, स्विच को पहले ही पता है वो पोर्ट VLAN 10 का मेंबर है या फिर 20 का मेंबर है। अब लेट्स से उसने सेम मैक एड्रेस X भी दे रखा है, तो X ही उस पैकेट में आएगा, X ही इस पैकेट में आ जाएगा। आइडेंटिफाई तो मैं लेयर 3 पे भी कर लूंगा। लेकिन सर दोनों पोर्ट्स पे XX ही तो हो रहा है, सोर्स पोर्ट तो मैक एड्रेस बनेगी टेबल में, तो सोर्स पोर्ट का एड्रेस तो X आएगा, दूसरे पोर्ट पे भी X आएगा सोर्स। अब आप क्या बात कर रहे हो, पता है आपको, हाँ मैं भैया SVI की आपको बात बता रहा हूँ कि लेट्स से यहाँ SVI आ गया X, ये मैक एड्रेस को पता होगा, स्विच तो हमेशा इसका मैक एड्रेस लर्न करेगा ना भाई। ARP के केस में लेयर 2 ट्रैफिक थोड़ा होगा। आप क्या कह रहे हो, आप अपना एग्जांपल बताओ, क्या कह रहे हो आप। ये स्विच है, हाँ ARP ले लो आप, अगर ये दोनों VLAN 10 में है तो SVI की जरूरत ही नहीं है, एग्री और नॉट। और जब SVI की जरूरत होगी तो ARP कौन जनरेट कर रहा होगा बीच में, स्विच, एग्री। तो मेरे हिसाब से सेम मैक एड्रेस में भी कोई इशू नहीं आएगा, पर ये चीज मुझे जाननी है कि 3550 में वो सेम मैक एड्रेस क्यों यूज करता है और 3750 में वो डिफरेंट क्यों यूज करता है, ये बात करेंगे कल पढ़ेंगे भाई हम HSRP और VRR, ठीक है जी।